Assalamu alaikum dear students, welcome to maths class once again. Subscribe my channel, like and share my videos. Today we are going to see a new chapter of 6th standard profit and loss. Exercise 31. पहले हम प्रॉफिट और लॉस दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं. फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP एंड लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. अब देखिए बच्चों, प्रॉफिट मालूम करते वक्त SP में से CP माइनस करना है. इसका मतलब ये हुआ SP जो है वो CP से बड़ा है. SP इज़ ग्रेटर देन CP. सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है तो हमें प्रॉफिट मिलता है. इसी तरह से लॉस में कॉस्ट प्राइस जो होती है वो सेलिंग प्राइस से बड़ी होती है तो हम यहाँ लिखेंगे CP इज़ ग्रेटर देन SP. ज़्यादा महंगी चीज़ खरीदी हो और सस्ते में अगर हम बेच देते हैं तो हमें लॉस होता है. ये फॉर्मूले याद रखने हैं और इन फॉर्मूले को यूज़ करके हमें टेबल सॉल्व करना है. टेबल में CP दी हुई है, SP दी हुई है और हमें उनमें पहले रिलेशन लिखना है, बड़ा है या छोटा है. उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस का और उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे और आंसर लिखेंगे. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में CP जो है वो 4500 है और SP है 5000. CP जो है वो SP से छोटा है तो हम यहाँ लिखेंगे SP इज़ ग्रेटर देन CP. अब देखिए बच्चों, SP ग्रेटर देन CP मीन्स यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा. तो यहाँ पर हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे SP माइनस CP. प्रॉफिट P SP माइनस CP. P इज इक्वल टू 5000 माइनस 4500. 5000 माइनस 4500. आंसर आएगा हमारा 500 रुपीज़. ये हुआ हमारा प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 2 में CP दिया है 4100 और SP दिया है 4090. CP इज़ ग्रेटर देन SP. रिलेशन लिखेंगे पहले हम CP इज़ ग्रेटर देन SP. अब देखिए बच्चों, कॉस्ट प्राइस अगर बड़ी हो तो हमें लॉस होता है तो हम लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे L इज़ इक्वल टू CP माइनस SP. 4100 माइनस 4090. L इज इक्वल टू 4100 माइनस 4090. आंसर आएगा हमारा 10 रुपीज़. 10 रुपीज़ का लॉस हुआ इस ट्रांजैक्शन में. क्वेश्चन नंबर 3 में कॉस्ट प्राइस दी हुई है 700 रुपीज़ जबकि सेलिंग प्राइस दी हुई है 799 रुपीज़. सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ी है कॉस्ट प्राइस से तो हम यहाँ पर लिखेंगे SP इज़ ग्रेटर देन CP. जब भी SP बड़ा होता है तो हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करना होता है. प्रॉफिट इज़ इक्वल टू SP माइनस CP. 799 माइनस 700. P इज़ इक्वल टू 799 माइनस 700. आंसर मिलेगा हमें इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से. P इज़ इक्वल टू 99 रुपीज़. 99 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. क्वेश्चन नंबर 4 में 1000 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, 920 सेलिंग प्राइस है. अब देखिए बच्चों, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से. हम यहाँ लिखेंगे CP इज़ ग्रेटर देन SP. CP इज़ ग्रेटर देन SP इसलिए हम लॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. लॉस इज़ इक्वल टू CP माइनस SP. 1000 L इज़ इक्वल टू 1000 माइनस 920. 1000 CP 920 SP माइनस किए हमें आंसर मिलेगा 80 रुपीज़. 80 रुपीज़ का लॉस हुआ. इस तरह हम टेबल में आंसर्स लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, शॉपकीपर बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹3000 and sold the same for ₹3400. How much was his profit? सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखेंगे हम CP इज इक्वल टू 3000 रुपीज़ एंड SP इज 3400 रुपीज़. Now here
SP is greater than CP, so we use the formula for profit. SP CP से बड़ा है इसलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. प्रॉफिट की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें SP और CP की वैल्यूज़ पुट करने होंगे. 3,400 माइनस 3,000 वी गेट हियर 400 रुपीज़ प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 3 है, सुनंदा बाई बॉट मिल्क फॉर ₹475. She converted it into yogurt and sold it for ₹700. How much profit did she make? क्वेश्चन में दिया हुआ है CP इज इक्वल टू 475 रुपीज़, SP इज 700 रुपीज़. SP इज ग्रेटर देन CP, देयरफॉर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. 700 माइनस 475, आंसर आएगा हमारा 225 रुपीज़ प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द जीजा माता वुमेन्स सेविंग ग्रुप बॉट रॉ मटेरियल्स वर्थ 15,000 रुपीज़ फॉर मेकिंग चकलीज. दे सोल्ड द चकलीज फॉर 22,050 रुपीज़. हाउ मच प्रॉफिट डिड वुमेन्स सेविंग ग्रुप मेक? क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दी हुई है 15,000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दी हुई है 22,050 रुपीज़. SP इज़ ग्रेटर दैन CP, देयरफॉर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. 22,050 माइनस 15,000 वी गेट हियर 7,050 रुपीज़ प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, प्रमोद बॉट 100 bunches ऑफ मेथी ग्रीन्स फॉर ₹400. इन अ सडन डाउनपोर 30 ऑफ द bunches ऑन हिज हैंड कार्ट गॉट स्पॉइल्ड. ही सोल्ड द रेस्ट एट द रेट ऑफ ₹5 ईच. डिड ही मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस? हाउ मच? कॉस्ट प्राइस लिखेंगे हम. कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 bunches इज इक्वल टू 400 रुपीज़. बट 30 स्पॉइल्ड, सो रिमेनिंग बंचेस इज इक्वल टू 100 माइनस 30. 30 जो है वो ख़राब हो गए तो बचे 70 बंचेस. अब ये 70 बंचेस प्रमोद ने 5 रुपीज़ के रेट से सेल किए. देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 70 बंचेस इज इक्वल टू 70 इंटू 5, 350 रुपीज़. बच्चों यहाँ कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है इसलिए लॉस होगा. लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. 400 माइनस 350, कितने रुपीज़ का लॉस होगा? 50 रुपीज़ का. प्रमोद गॉट 50 रुपीज़ लॉस. क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, शरद बॉट 1 क्विंटल ऑफ अनियंस फॉर ₹2,000. लेटर ही सोल्ड देम ऑल एट द रेट ऑफ ₹18 per kg. Did he make a profit or incur a loss? How much was it? बच्चों यहाँ पर लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है ये पता करने के लिए हमें पहले CP और SP जानना ज़रूरी है. तो उसके लिए हमें ये पहले मालूम होना चाहिए कि 1 क्विंटल मीन्स कितना kg. 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. 1 क्विंटल अनियंस की कॉस्ट प्राइस है 2,000 रुपीज़. देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 kg अनियंस इज इक्वल टू 2,000 रुपीज़. 1 क्विंटल मीन्स 100 kg. 100 kg अनियंस की कॉस्ट प्राइस 2,000 रुपीज़ आ जाएगी. SP ऑफ 1 kg ऑफ अनियन इज इक्वल टू 18 रुपीज़. देयरफॉर SP ऑफ 100 kg अनियंस इज इक्वल टू 1,800 रुपीज़. 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. अब बच्चों यहाँ पर देखिए SP जो है वो CP से छोटा है. डेट इज़ CP इज़ ग्रेटर देन SP, इसलिए हमें लॉस होगा. यहाँ पर शरद को लॉस होगा, इसलिए शरद को लॉस हुआ है वो मालूम करने के लिए हम लॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP विच इज़ इक्वल टू 2,000 माइनस 1,800 डेट इज़ इक्वल टू 200 रुपीज़. शरद को 200 रुपीज़ का लॉस होगा.